खुद से जीतने वाले को मेरा सलाम। एक जवान भिक्षु ने अपने मास्टर से पूछा, मास्टर आप हमेशा खुश रहते हो, चिंता मुक्त रहते हो। जब मैं आपसे इस आनंद और खुशी का कारण पूछता हूँ तो आप कहते हो कि यह पूरा संसार आनंद आनंद में प्रकट हो रहा है, आनंद और प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मास्टर अगर यह बात सच है तो मेरा मन हमेशा खुश क्यों नहीं रहता? मुझे संसार में इतने सारे लोग परेशान क्यों दिखते हैं? मास्टर ने कहा, माया है इस संसार का आकर्षण और अविद्या है खुद को न जानना। यह दोनों चीज़ें एक ही है जिस कारण मन दुखी रहता है। जवान भिक्षु ने कहा, मास्टर मोह माया अज्ञान यह सब मेरे लिए किताबी कॉन्सेप्ट हैं, मैं इन्हें कभी प्रैक्टिकली नहीं समझ पाया। भोले भिक्षु की यह बात सुनकर मास्टर हंसने लगे। उन्होंने कहा, अभी रात हो गई है, हम इस पर कल चर्चा करेंगे। 2-3 दिन निकल गए, माया और मन पर मास्टर ने कोई चर्चा नहीं की। फिर एक अजीब घटना हुई जिसने भिक्षु को माया के प्रत्येक दर्शन करा दिए। हुआ यूं कि एक दिन दोनों मास्टर और शिष्य नदी पर सुबह स्नान करने को गए। वापस लौटते समय उन्होंने पहाड़ों में एक दूसरा रास्ता लिया जो थोड़ा सा कठिन था लेकिन थोड़ा छोटा था। तभी एक नए रास्ते में उन्हें एक सूखा बरगद का पेड़, विचित्र पेड़ दिखाई दिया। जैसे ही मास्टर इस पेड़ के पास से निकले उन्हें ऐसा लगा कि यह पेड़ उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। मास्टर पेड़ की तरफ खिंचते चले गए, पेड़ से चिपक गए। ऐसा होने पर वे चिंतित स्वर में मदद के लिए पुकारने लगे, अरे जल्दी करो, मुझे इस पेड़ ने पकड़ लिया है, मैं इससे चिपक गया हूँ, मेरी मदद करो। जवान भिक्षु आश्चर्य से चकित रह गया क्योंकि उसने अपने मास्टर को उस दिन से पहले कभी असहाय और व्याकुल नहीं देखा था। भिक्षु स्तब्ध खड़ा रह गया। मास्टर और जोर से चिल्लाने लगे, क्या तुम मेरे शिष्य नहीं हो जो दूर खड़े हुए देख रहे हो? तुरंत मेरी मदद करो, मेरे पैर खींचो, यह पेड़ मेरी शक्तियाँ खींच रहा है, मुझे अंदर से बेचैनी महसूस हो रही है, मेरी जल्दी से मदद करो। लेकिन भिक्षु के पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। वह सोचने लगा कि मैं पेड़ के पास जाऊंगा तो कहीं यह पेड़ मुझे भी ना खींच ले, और अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों की मदद कौन करेगा? तभी उसने दूर से आवाज़ लगाकर कहा, मास्टर आपने इतने सारे लोगों की मदद की है, आज आपको मेरी मदद चाहिए। मास्टर ने कहा, तुम जल्दी से मेरे पैर को पकड़ो और मुझे इस पेड़ से अलग करो। मास्टर के स्वर में गंभीरता थी। भिक्षु जमीन पर रेंगते हुए उस पेड़ के पास पहुंचा और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मास्टर के पेड़ को खींचा, लेकिन वो पेड़ से मास्टर को अलग नहीं कर पा रहा था। मास्टर ने फिर कहा, मेरा पेड़ इस शरीर की तनी में धंसा जा रहा है, मेरी मांसपेशियों में वो ताकत नहीं बची, मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ, मेरी मदद करो। यह सुनकर भिक्षु अचानक रुक गया। उसने गहरी सांस ली और सोचकर बोला, मास्टर यह कैसे संभव है कि पेड़ के तने में वो ताकत हो कि वो आपको पकड़कर रख सके? आपने ही तो अपने हाथों से पेड़ को जकड़ कर रखा है, फिर आप मुझसे मदद मांग रहे हो। जवान भिक्षु की यह बात सुनकर मास्टर हंसने लगे और उन्होंने तत्काल पेड़ को छोड़ दिया और भिक्षु से बोले, यही माया है, हम मन को कभी नहीं छोड़ते। फिर कहते हैं कि मन हमें परेशान करता है, गलत बात पर विश्वास करना ही माया है। भिक्षु ने मास्टर से पूछा, जब हम जानते हैं कि मन हमें परेशान करता है तो फिर हम मन को क्यों नहीं छोड़ पाते? मास्टर ने कहा, क्योंकि हम बाहरी सुखों के द्वारा खुद को संतुष्ट रखना चाहते हैं, इसलिए कई इच्छाओं को पकड़े रहते हैं। इच्छाओं को पकड़ना ही मन को पकड़ना है और मन को पकड़ना ही माया है। इसी माया के कारण हमें लगता है कि हम कमज़ोर हैं, फंसे हुए हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। हम हमेशा मन से ताकतवर हैं, मन के स्वामी हैं, क्योंकि हम जब चाहें मन से ध्यान हटाकर मन को शांत कर सकते हैं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि हम मन से कितने ताकतवर हैं। मन हमसे है, हम मन से नहीं। पर इच्छाओं के पीछे भागते भागते हम यह भूल जाते हैं और कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। यही माया है। भिक्षु ने पूछा, हम मन से दूरी कैसे बनाएंगे? मास्टर ने कहा, जैसे स्थिर चट्टान को बड़ी लहरें डिगा नहीं पाती, उसी प्रकार तुम्हें अपने विचारों के वेग से ज़्यादा स्थिर, ज़्यादा शक्तिशाली बनना है। यह शक्ति कैसे जागृत होगी? पहला लेसन, मास्टर ने कहा, जो मान लो वह सत्य है। अभी तक तुम झूठी बातों पर विश्वास करते आ रहे हो कि मन है और मुझे परेशान करता है, इसलिए
इसलिए मन के सामने तुम कमजोर महसूस करती हो। और अब से हर दिन हर पल बार बार स्वयं को याद दिलाओ, बार बार महसूस कराओ कि मैं जहाँ ध्यान देता हूँ मेरा मन वहीं जाता है, यानी कि मैं मन का स्वामी हूँ और मन मेरा सेवक है। मन से ताकतवर बनने के लिए हमेशा प्रसन्न रहने की ज़रूरत है। इसलिए दूसरा लेसन है कि शिकायतों से दूर रहो। मास्टर ने कहा, यह संसार केवल तुम्हारे मन का प्रोजेक्शन है और यह मन की आदत है कि वह खुद की कमियों को, खुद की चिंताओं को संसार में देखता है। तुम चिंता और परेशानी पर ध्यान लगाओगे तो उतना ही वे तुम पर हावी होती चली जाएगी, तुम्हें हर जगह और हर लोगों में दिखेगी। इसलिए बड़े से बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति की भी संसार की परेशानियां देखकर कंफ्यूज रहते हैं कि वो यह कभी स्वीकार नहीं कर पाते कि वह अपने मन की कमियां बाहर देख रहे हैं और इसी कारण वह अपने ध्यान में कभी तरक्की नहीं कर पाते। इसलिए जब शिकायत हो उसे धन्यवाद करो और खुद को याद दिलाओ कि यह मन है जो शिकायत करता है, यह मन है जो दुखी रहता है और मैं केवल मन को देखता हूँ। इस संसार को, सच को महसूस करो। इस सच को महसूस करने से मन और तुम्हारे बीच में दूरी प्रकट होगी और तुम्हें शांति महसूस होगी। तीसरा लेसन है ज्ञान और अज्ञान। मास्टर ने कहा, जब तुम जानते हो कि जब मन शांत होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, अंदर से आनंद और खुशी महसूस होती है। ज्ञान का मतलब यह जानना है कि पूरे ब्रह्मांड में आनंद का केवल एक ही सोर्स है और वह तुम खुद हो। जिस पल तुम्हें यह स्वयं के अनुभव से साक्षात्कार होगा उस पल मन भटकना छोड़ देगा और तुम्हें अपने आप ही वैराग्य प्राप्त होगा। इसके बाद तुम केवल बाहर से ड्यूटी करोगे लेकिन अंदर हमेशा शांत अवस्था में रहोगे। मास्टर ने कहा, इस शांति को पाने के लिए मन से नॉन अटैचमेंट का अभ्यास करो। हमेशा याद रखो कि मेरा असली स्वरूप आनंद और शांति है। मन मुझे नहीं बल्कि मुझ में प्रकट हो रहा है। इस तरह इन बातों को याद करके हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में बने रहो, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में ही असीम और अनंत शांति है। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं, केवल एक्शन होता है। इस तरह तुम मन में कभी उलझ नहीं पाओगी और सीधे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओगी। समरी में सबसे पहले जो मान लोगी वही सत्य है। गलत आइडियाज़ जो मन पकड़े रहता है वही माया है। हम झूठी बातों पर विश्वास करते हैं कि मन मुझे परेशान करता है, इसलिए हम मन के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए खुद को बार बार याद दिलाओ कि मैं जहाँ ध्यान देता हूँ वही मेरा मन जाता है। मैं मन का स्वामी हूँ और मन मेरा सेवक है। तो दूसरी बात, शिकायतों से दूर रहो। संसार हमारे मन का प्रोजेक्शन है। यह मन की आदत है कि वह अपनी कमियों और कन्फ्यूजन को संसार में देखता है। तीसरी बात, मन के प्रति नॉन अटैचमेंट। खुद को यह बार बार याद दिलाओ और अपने अनुभव से महसूस करो कि मेरा असली स्वरूप आनंद और शांति है। मन मुझे नहीं मुझ में प्रकट हो रहा है। मैं सब कुछ शांति में देख रहा हूँ। मैं कभी रिएक्ट नहीं करता, यानी जो मन से परेशान होता है, मन की शिकायत करता है, वह भी मन ही है। मैं हमेशा शांत हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। इस प्रकार मन के प्रति नॉन अटैचमेंट या वैराग्य विकसित होता है और हमको शांति महसूस होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी और नेक्स्ट कहानी कैसी होनी चाहिए कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।